नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ एआरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण न्यूज हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन आपको देखना है, उन पर अभ्यास करना है। तो आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हीं पर आधारित विकल्प भी बनाए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, जो विकल्प है वो है, जूडिथ सुमिनिवा तुलुका केनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है। ये केनिया से, साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक देश है, वहीं से ये प्रश्न बन रहा है। दूसरा देखिए विकल्प, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है। और सी विकल्प है, दोनों यानी ए और बी दोनों कथन सही है। और डी है, दोनों ए और बी गलत है। ये आपको इसका उत्तर देना है। और अगर हम विकल्प की बात करें कि कौन सा विकल्प सही है, तो जो बी विकल्प है वही सही है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वो कौन देश है, तो वो थाईलैंड है। थाईलैंड ने ही हाल ही में देखे तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करते हुए ये ऐतिहासिक कदम उठाया था। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, कानूनी अधिकार दिए हैं। तो इस आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं जो पहला जो विकल्प है जिसमें दिया गया कि जूडिथ सुमिनिवा तुलुका केनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो जो जूडिथ सुमिनिवा तेलुका है ये केनिया की नहीं बल्कि कांगो गणराज्य जो है, कांगो जो गणराज्य है वहां से संबंधित है। वहां की पहली कह सकते हैं कि महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली पीएम बनी है जो महिला के तौर पे है। तो इस कारण से अगर देखें तो पहला जो विकल्प है वो गलत हो रहा है, दूसरा जो विकल्प में स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया था। किस दिवस की बात की जा रही है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 जुलाई और 30 मई। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए जो 30 मई है, 30 मई को ही पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 को मनाया गया था। कब? 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय जो आलू दिवस है वो मनाया गया था। और इसे संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने दिसंबर 2023 में, इसके पिछले यानी कि दिसंबर 2023 जो वर्ष था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस को कहें तो खास रूप से इस मान्यता के तौर पे मनाने की मान्यता प्रदान की थी। तो इंटरनेशनल जो यहाँ पर डे ऑफ पोटैटो है वो 30 मई को मनाया गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ऑनलाइन जो MBA प्रोग्राम है वो शुरू करने वाला भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है वो कौन है, किसके साथ। तो हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है और इससे मिलकर कौन सा प्रोग्राम, तो MBA, कौन सा प्रोग्राम, MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन है। दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम JNU कहते हैं। ये 4 विकल्प हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही जो उत्तर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। और ये अपने तरह का भारत का पहला यूनिक प्रोग्राम है। इस पहल से छात्रों को विश्व स्तरीय जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नई संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान होगा। तो सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है।
किसकी बात हो रही है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये इंडेक्स है और इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर जो इंडिया है उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर आप इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं तो आप बता देंगे। विकल्प दिए गए हैं 112वां स्थान, 116वां स्थान, 122वां स्थान और 176वां स्थान। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर इस इंडेक्स की बात करें तो पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक 2024 है इसे EPI कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसके 2024 की बात करें तो इसके अनुसार 180 देश, भारत जो है वो 180 देशों में क्या है, भारत की जो पोजीशन है वो कितनी है, 176वें नंबर की है, 176 है। और कितने अंकों के साथ, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि अलग अलग स्कोर के आधार पर ही जो इंडेक्स होते हैं उनमें जो प्लेस है, नंबर ऑफ जो प्लेस हैं वो तय किए जाते हैं। तो भारत के द्वारा स्कोर जो था वो 27.6 था। ये जो सूचकांक है ये अमेरिका का जो येल यूनिवर्सिटी है उसके पर्यावरण कानून और नीति केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में हिदाया चक्रवात, देखिए ये हिदाया चक्रवात की बात हो रही है। हिदाया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी कि ये जो साइक्लोन था इस साइक्लोन के द्वारा कौन सा देश है जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, वहाँ पर इसके प्रभाव देखने को मिले। और साइक्लोन है तो इसके द्वारा बड़े स्तर का कहें तो वहाँ पर जनधन की हानि हुई होगी। और विकल्प जो दिए गए हैं आपका तंजानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और जापान है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसमें जो हिदाया चक्रवात है उससे सबसे अधिक जो प्रभावित देश है वो कौन है, तो वो तंजानिया है। हिदाया जो चक्रवात है ये देखें तो दक्षिण हिंद महासागर में, कहाँ, दक्षिण हिंद महासागर में ये उत्पन्न हुआ था, जो साउदर्न इंडियन ओशियन है वहाँ पर ये उत्पन्न हुआ था। और इससे बड़े स्तर पे देखें तो जो तंजानिया है वो प्रभावित हुआ था। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधी चक्रवात है और इसमें बड़े स्तर पे देखें तो भारी वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं और इस कारण से देखें तो बड़े स्तर पे जनधन की हानि होती है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहस्ती जो पोर्ट है इसके टर्मिनल किस देश में अवस्थित है। कौन सा पोर्ट, शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल। और विकल्प है इजराइल, ईरान, इराक, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ये पिछले वर्ष बहुत ही चर्चा में रहा न्यूज़ था। भारत और ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह है, जो चाबहार बंदरगाह है उसके लिए कुछ खास एग्रीमेंट साइन किए थे और उसी के तहत देखें तो शाहिद बेहस्ती जो पोर्ट है इसका निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इस पर काम भी चल रहा है। ये जो परियोजना है ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो परियोजना है अगर ये पूरी हो जाती है तो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है वो जनरेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट पर बड़े स्तर पे जो भारत है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल है इसका संबंध किस देश से है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान, यानी कि बी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। और स्थान दिए गए हैं 29वां स्थान है, 30वां है, 39वां है और 40वां स्थान है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, ये जो जारी यात्रा और जो पर्यटन विकास जो सूचकांक 2024 है इसमें अगर भारत की बात करें तो जो भारत है उसने 39वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ये पर्यटन विकास या कहें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और 2024 का जो सूचकांक था उसमें जो भारत है, जो इंडिया है, उसकी जो पोजीशन थी वो 39वें नंबर की थी। ये जो सूचकांक है इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यानी कि यूएसए जो है उसने पहली पोजीशन प्राप्त की थी, फर्स्ट यानी टॉप पर था। और ये जो सूचकांक है ये प्रदर्शित करता है कि देशों और जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनकी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, विकास क्षमता है, उनके
कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन को ये प्रस्तुत करता है। तो ये हमने देख लिया, विकल्प जो उत्तर सही होगा सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहला जो विकल्प है इसमें दिया गया है गीटनास नौसेदा, और इसके सामने दिया गया है लिथुआनिया के ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। दूसरा है जोसेफ बोकाई, और कहा जा रहा है कि ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। सी है बजरनी बेनेडिक्शन, और इन्हें कहा जा रहा है कि ये आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। और जो डी है, कहा जा रहा है कि गैब्रियल जो अटल है ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसमें सही उत्तर को पहले अगर हम पकड़ेंगे कि कौन कौन से जो पेयर हैं वो सही हैं, तो हम गलत जोड़े को पकड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो गीटनास जो नौसेदा है ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये सही है पेयर। दूसरा जो है वो है जोसेफ बोकाई, तो ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपका पेयर सही है। बजरनी जो बेनेडिक्शन है, कहा जा रहा है कि ये आइसलैंड के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं, तो ये आइसलैंड के राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि ये क्या है, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपका गलत होगा, ये पीएम बने हैं न कि प्रेसिडेंट। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, गलत पेयर है। और जो डी है वो गैब्रियल जो अटल है, ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी 3 जो पेयर हैं वो सही है, एक जो पेयर है वो गलत है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। ये पहला स्टेटमेंट है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। और दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि विश्व की पहली जो 3D प्रिंटेड मस्जिद है उसका जो अनावरण है वो सऊदी अरब में किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और कोई भी नहीं। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो दोनों कथन है, पहला गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का जो अनावरण है वो सऊदी अरब में किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों घटनाएं वैश्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों ही सही हैं। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ये हमने देख लिया। आज के एपिसोड का जो अंतिम प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। हाल ही में किस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाला पहले व्यक्ति बने हैं, और पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? जो क्रिस ब्राउन है इनके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये व्यक्ति हैं और ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। और ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु को आखिर नाम क्या दिया गया है? विकल्प है पॉइंट टेल्को, पॉइंट ट्यूरोटोरिको और पॉइंट गुड होप और पॉइंट नीमो। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी के इस सबसे दूरस्थ बिंदु को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर, कहाँ? दक्षिण प्रशांत महासागर का ये एक काल्पनिक बिंदु है। ये क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है उसके सबसे दूरस्थ ये अवस्थित है। और ब्रिटेन के व्यक्ति हैं क्रिस ब्राउन। इन्होंने इस बिंदु पर पहुंचने की कहें तो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। और ये जो स्थान है कहीं ना कहीं जो महासागरीय ध्रुव है उसके रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो महासागरीय जो ध्रुव है, जो महासागरीय ध्रुव है उस रूप में जाना जाता है। जैसे आप ग्लोब पर देखे होंगे तो ये कहा जाता है कि जो ध्रुव होते हैं वो एक पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये एक काल्पनिक बिंदु है। और जहां मूल रूप से देखें तो समुद्र से जो भूमि है उससे बहुत दूर ये एक दुर्गम बिंदु है, और यहीं पहुंचने में सफलता प्राप्त किए हैं क्रिस ब्राउन। तो सही जो उत्तर हो जाएगा इसका डी,
पॉइंट नीमो, इस स्थान को, इस बिंदु को जो नाम दिया गया है वो पॉइंट नीमो दिया गया है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, जिन पर प्रश्न आपके RO में पूछे जा सकते हैं, तो उन पर हमने चर्चा की, उन पर अभ्यास किया और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।